आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट का ऑडिट किस प्रकार से की जाती है, या फिर एक इंस्टीट्यूट के ऑडिट करते समय अंकेशक को किन खातों की या किन प्रावधानों का एक विशेष अध्ययन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए, शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आपका स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय आते हैं। तो स्कूल व कॉलेज की स्थिति में अंकेशक को सर्वप्रथम संस्था के नियमों तथा उपनियमों का अध्ययन करना चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के लिए संबंधित विधान को राज्य की विधानसभा या केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति में संसद द्वारा विधान एक्ट बनाया जाता है। तो अंकेशक को इन विधान का ज्ञान होना चाहिए तथा लेखे, खातों का एवं अंकेशक को प्रभावित करने वाले प्रावधानों का विशेष अध्ययन एक अंकेशक को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इनके अलावा और किन चीज़ों पर अंकेशक को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रिगार्डिंग इनकम, यानी आय संबंधी। तो शिक्षण संस्थाओं में आय के क्या स्रोत होते हैं, जैसे फीस, है ना, डोनेशन या कोई सरकारी सहायता या संस्था की संपत्तियां वह विनियोगों से आय। तो मुख्यतः शिक्षण संस्थाओं में आय के ये निम्न साधन होते हैं। कौन कौन से? आपकी फीस हो गई, कोई डोनेशन हुआ, या कोई सरकारी सहायता हुई, या संस्था की संपत्तियों वह विनियोगों से कोई आय। ठीक है। अब इन सब का अंकेशक को बड़े ही सावधानी पूर्वक इनका अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे कि मान लो कहीं से डोनेशन उसको प्राप्त हुआ है, तो अंकेशक को क्या देखना होगा कि डोनेशन से प्राप्ति लेखा करने का एक रजिस्टर रखा जाता है। तो अंकेशक को इस मद के अंतर्गत प्राप्त रकम की जांच संबंधित रसीदों की जो प्रतिलिपि होती है उसे उस रजिस्टर से उसका मिलान करना आवश्यक है। जैसे मान लो किसी स्कूल या कॉलेज ने अपने कॉलेज की एसेट्स यानी संपत्ति एवं विनियोगों से कोई इनकम प्राप्त की है, तो अंकेशक का कर्तव्य बनता है कि संस्था के पास कोई निजी संपत्ति या विनियोग हो तो इससे प्राप्त होने वाली आय को संबंधित वाउचर के आधार पर उसको जांचना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, यानी व्यय संबंधी मदें। तो व्यय संबंधी मदों में अंकेशक को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का प्रमाणन करना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि वेतन में वृद्धि उचित अधिकारी द्वारा स्वीकृत है या नहीं। और जैसे संस्था के जो प्रशासन व्यय का प्रमाणन करना चाहिए। यदि कोई असाधारण व्यय दिखाई पड़े तो गत वर्षों के आधार पर तुलना करके उसकी पूरी इंक्वायरी अंकेशक को करनी चाहिए। और जैसे हम बात करें तो विद्यार्थियों को फीस या कासन मनी लौटाई जाती है, इसके लिए उच्च अधिकारी का आदेश तथा संबंधित विद्यार्थी की रसीद देखकर उसकी जांच करनी आवश्यक है। और जैसे हम व्यय संबंधी में देखें तो जो हमारे समस्त पूंजीगत व्ययों को
उचित विधि से जांचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इसके लिए प्रबंधकों या उत्तरदायी अधिकारी से उचित अधिकार प्राप्त कर लिए गए हैं। साथ ही कई बार संस्थाओं में नियमों के अंतर्गत निश्चित कर दिया जाता है कि भाई इस राशि से अधिक के प्रमाणन यानी अधिक के बिलों का भुगतान तभी किया जाएगा जब उस वस्तु के लिए कम से कम 3 टेंडर आ गए हो। तो इस नियम का भी अंकेशक को ध्यान रखना आवश्यक होता है। और लास्ट में हम अगर देखें व्यय संबंधी, तो खर्चों के संबंध में संस्था के बजट के अंतर्गत अधिकतम राशि निर्धारित कर दी जाती है कि भाई आप इस सेशन में इससे ज़्यादा बजट आप खर्च नहीं कर सकते। तो अंकेशक को प्रत्येक स्थिति में यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि शीर्षक में निर्धारित रकम से अधिक राशि तो खर्च नहीं की है। और साथ ही जो प्रबंधकों की बैठक होती है उनकी स्वीकृति भी उसमें होनी आवश्यक है। तो वे संबंधी इन सभी मुद्दों पर अंकेशक को सावधानी पूर्वक जांच करनी आवश्यक है। लास्ट में हम बात करते हैं अदर आइटम्स, यानी और कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिन पर अंकेशक को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना आवश्यक है। तो अंकेशक को यह देखना चाहिए कि जो स्टोर संगठन पर उचित नियंत्रण रखा जाता है या नहीं, क्योंकि स्टोर कीपर का भी किसी भी संस्था में, एजुकेशनल संस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हम बात करें तो अंकेशक को यह भी देखना चाहिए कि फर्नीचर, पुस्तक, खेल के सामान, टाइपराइटर, कंप्यूटर, इन सब का एक उचित रिकॉर्ड वह संस्था रखती है या नहीं, इन सब की अंकेशक को जांच करनी चाहिए। और उदाहरण के तौर पर हम समझे तो अंकेशक को कैश बुक तथा विनियोगों की जो यथासंभव बैलेंस शीट के दिन ही फिजिकल इंस्पेक्शन करने की जांच करनी आवश्यक होती है। ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखें तो एक होता है स्टाफ प्रोविडेंट फंड की भी अंकेशक को पूर्ण रूप से यानी विस्तृत रूप से उसकी जांच करनी चाहिए। तो एक शैक्षणिक संस्था की ऑडिट करते समय अंकेशक को मुख्यतः यह देखना होता है कि इनकम किन स्रोतों से हुई है, उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं। दूसरा, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, यानी जो वह संस्था जो व्यय कर रही है या जो खर्चा कर रही है वह एक प्रॉपर वे यानी एक प्रॉपर नियमों के अंतर्गत किया है या नहीं। और अदर आइटम्स में हमने चर्चा की थी कि अंकेशक को देखना स्टोर का भी इसको ध्यान रखना आवश्यक है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड का भी इसको ध्यान रखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।